ज़ौक़-ए-यक़ी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत इस्तक़बाल है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के पेमेंट मेथड्स के बारे में कि जब भी यहाँ एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है तो जो रिज़ल्ट आता है उसके बाद रिज़ल्ट में जब हम सेलेक्टेड हो जाते हैं, हमारा हो जाता है यहाँ पे एडमिशन, तो हमें कैसे फ़ी पे करना होता है। क्योंकि इस यूनिवर्सिटी का रिज़ल्ट शो करने का और पेमेंट मेथड्स भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है और यूनिवर्सिटियों से बिलमुकाबिल। जैसे हमारा जेएनयू है, इसी तरीके से जामिया है, डीयू है, इफ्लू है, अलीगढ़ है, इन तमाम यूनिवर्सिटियों में थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है बीएचयू के बिलमुकाबिल इन कंपैरिजन दैट बीएचयू। क्योंकि यहाँ का थोड़ा सा मुश्किल होता है। जैसे यहाँ लोग लिस्ट नहीं निकालते हैं आमतौर से, सिर्फ मतलब आपको जाके जो पोर्टल होता है आपको बनाया जाता है स्टूडेंट वाला, हम वहाँ जाके चेक करना होता है। अगर ये आपको फ़ी पे करने के लिए बोल रहे हैं इसका मतलब आप सिलेक्टेड हैं। फ़ी पे करने के लिए नहीं बोलेंगे तो आप सिलेक्टेड नहीं हैं। ठीक है, तो रिज़ल्ट कैसे चेक करते हैं बीएचयू का थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसके लिए मैंने एक अलग सी वीडियो बनाई हुई है, यहाँ से जाके आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने एग्जाम्पल्स के साथ आपको बताया है एक एक स्टेप करके कि कैसे आप अपने बीएचयू का जो रिज़ल्ट है वो चेक करें। एंट्रेंस एग्ज़ाम अगर आपने दिया है तो आप क्वालिफाई हैं या नहीं हैं, यहाँ से ही चेक कर सकते, आसानी से चेक कर सकते हैं आप। तो आज की इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं सारी चीज़ें, जिसमें आपको कैसे कैसे पेमेंट करना है। अगर आपका पेमेंट फंस जाता है या समथिंग रॉन्ग आ जाता है, एरर आ जाता है, तो फिर आपको ऐसी सूरत में क्या करना होगा, या आपने पे कर दिया फिर भी आपकी सीट जो है ब्लॉक नहीं हो रही है तो क्या करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके एग्जांपल्स के साथ बताने वाला हूँ। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक कर दें, एक अच्छा सा कमेंट कर दें। तो चलते हैं, आपको ले चलते हैं हम लाइव एग्जाम्पल्स की तरफ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, देखो जेएनयू का जो पेमेंट फ़ी वाला जो ऑप्शन होता है बेसिकली वो मोबाइल में आता ही नहीं है। ठीक है, तो आप अपनी एनर्जी ठीक है एग्जॉस्ट मत करो, वहाँ परेशान होकर सर मत मारो। मैं भी मार चुका हूँ। आप ये सोच रहे होंगे मैं क्रोम ब्राउज़र में जाके डेस्कटॉप साइट कर लूँगा तो खुल जाएगा। आप डेस्कटॉप साइट नहीं, लैपटॉप साइट नहीं, कंप्यूटर साइट नहीं, जो साइट करना हो कर लो, मोबाइल में नहीं खुलेगा तो नहीं खुलेगा। ठीक है, तो मेरी तरह आप भी परेशान मत होना। मैं बहुत परेशान हुआ, नहीं खुला मोबाइल में, आखिरकार मुझे लैपटॉप लेके करना ही पड़ा। ठीक है, तो आप भी चुपचाप किसी साइबर कैफ़े वाले के पास चले जाओ, या अगर आपके पास लैपटॉप है या दोस्तों के साथ तो मांग के वहाँ से कर लो, मोबाइल से नहीं होने वाला है। ठीक है, तो चलते हैं एक एक चीज़ को फॉलो करते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताता चलता हूँ, आप हमारे साथ फॉलो करते हैं चले। सिर्फ पहली बात, जब आप मोबाइल में ओपन करेंगे तो ये वाला जो आप ऑप्शन देख रहे हैं पेमेंट अपग्रेड, ठीक है, ये उस तरीके से मुकम्मल खुलेगा नहीं, थोड़ा सा ही खुल के आएगा, हल्का सा खुल के आएगा, जिससे आपको अंदाज़ा ही नहीं होगा कि असल में यहाँ कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो अपनी एनर्जी ज़ाया मत करो। ठीक है, ये वाला ऑप्शन खुलने वाला नहीं है तो आपको परेशान मत होना है। आप अपने लैपटॉप में या किसी कंप्यूटर वगैरह में ही खोलो, तभी ये खुलने वाला है। ठीक है, अब देखें यहाँ से सारी चीज़ें बता रहा है आपको कि डिक्लेरेशन कब हुआ, रिजल्ट आपका जो सीट है वो लॉक नहीं हुआ है। बेसिकली यहाँ नो बता रहा है, जैसा आप देख सकते हैं नो लिखा हुआ है। और ये जो पेमेंट डेडलाइन बताया कब तक आपको पेमेंट करना है, ये सब यहाँ से पता चल जाएगा। ये आपका अपना डिटेल होता है, मैं इसको वो कर दे रहा हूँ थोड़ा सा प्राइवेसी के पर्पज़ से। ठीक है, तो यहाँ से चीज़ देख सकते हैं। देखिए, अब चलते हैं आगे। ठीक है, यहाँ से आपने समझ गए होंगे कि देखें यहाँ से सारी चीज़ें आपको पहले इस पर क्लिक करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, देन आपको ये अगले उस पर ले जाएगा। इस तरह से कुछ इंटरफेस आपके सामने आएगा। ठीक है, उसमें से आपको चूज़ करने के लिए कौन सा पेमेंट मेथड आप अपनाना चाहते हैं। मैंने फर्स्ट टाइम इससे यूपीआई से ट्राई करने की कोशिश की, जैसा कि आप यहाँ से देख रहे हैं। यूपीआई से मैंने ट्राई करने की कोशिश की क्योंकि यूपीआई से थोड़ा सा ईजी होता है करना। ठीक है, और उस वक्त पीएचडी का जो अमाउंट था, मैं पीएचडी का बता रहा हूँ, 3656 था, 3656 रुपये 7 पैसे थे अमाउंट। तो यूपीआई से मैंने ट्राई किया और इस तरीके से सारी डिटेल, मतलब दूसरा ऑप्शन जो आपके सामने आएगा यहाँ से, सबसे पहले देखें यहाँ पे क्रेडिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो मुझे यूपीआई ज़्यादा आसान लगा था। देखें, ये यूपीआई है, फिर ये क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड है, ये नेट बैंकिंग है, और ये वैलेट्स एंड मोर है, देन फिर यहाँ पे क्रेडिट कार्ड ईएमआई है। ठीक है, मैं यहाँ से सेलेक्ट किया था अपने यूपीआई को, ये मुझे चूँकि ज़्यादा आसान लग रहा था और मैंने सोचा कि यूपीआई से कर दूँ तो जल्दी हो जाएगा और आसानी से हो जाएगा। ठीक है, ये यूपीआई मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया। चलते हैं, देखते हैं आगे क्या हुआ। फिर जब हम आगे गए तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस हमारे सामने आया। ठीक है, यहाँ से फिर हमको डन करने के लिए बोला गया, फिर हम और आगे चलते हैं। ये कुछ तरीके से आया, यहाँ से मतलब ये पे करने के लिए बताया गया कि यहाँ से आप अपना क्या कीजिए, जो देख रहे हैं वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। ठीक है, इसमें आपको अपनी यूपीआई आईडी डालनी होती है। यूपीआई आईडी जो भी आपकी होगी वो आपको, ये यूपीआई आईडी जो होती है @YBL करके आपका नंबर होता है, कभी कभी आपका नाम होता है, वो आप जाके अपने फ़ोन पे, ठीक है, वहाँ से चेक कर सकते हैं।
मैं यहाँ से बता सकता था, लेकिन चूंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, आपका जो फ़ोन पे होता है, जो प्रोफाइल होता है, वहाँ से आप जाके चेक कर सकते हैं। वहाँ पे बताता है नो योर यूपीआई आईडी, तो वहाँ से आप क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से आपको अपना यूपीआई आईडी डालना है, फिर आपको वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। देखते हैं, आगे चलते हैं। देखिए कुछ इस तरीक़े से इंटरफेस आएगा आपके सामने। ठीक है, यहाँ से आपको देखिए मैंने यूपीआई एंटर कर दिया है, आप जैसा कि देख रहे हैं @YBL, और यहाँ वेरीफाई पे उसके बाद आपको करना है क्लिक। ये रहा वेरीफाई। ठीक है, वेरीफाई पे जब आप क्लिक करेंगे तो फिर ये आपको आगे प्रोसीड करने के लिए बोलेगा। वेरीफाई के बाद हम आगे चलते हैं और कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने दिखेगा। तो जब ये इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, इसका मतलब ये है कि आपका वेरीफाई हो गया, आप सक्सेसफुली आगे प्रोसीड हो गए। यहाँ पे जैसा कि पेमेंट दिखा रहा है कि कितना पैसा पे करना है। फिर यहाँ आपको ये बता रहा है कि आप जाके अपने जो यूपीआई, जैसे आपका गूगल पे है, फ़ोन पे, जो भी अपना नोटिफिकेशन चेक करो, फिर वहाँ से कोड डालो, फिर यहाँ से जो भी है मतलब अपना जो है वो सब उसको कंप्लीट करो। ठीक है, उसके बाद फिर बता रहा है कि अंटिल द कंफर्मेशन मैसेज इज डिस्प्लेड ऑन दिस स्क्रीन, मतलब यहाँ पर आपको रुके रहना है वहाँ से पे करके, फ़ौरन वहाँ से मतलब हट नहीं जाना। वहाँ पे कर दिया, फिर इसके इस स्क्रीन का इंतज़ार करो जब तक कंफर्म नहीं हो जाता है। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। तो क्या होता है, कुछ इस तरीके से आता है। ठीक है, ये आता है, आप यहाँ पे क्लिक हियर करने के लिए बोलता है, फिर हम यहाँ पे क्लिक हियर कर देते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। तो देखिए इस तरीके से क्या हो जाता है, सॉरी योर पेमेंट डिड नॉट गो थ्रू, आपका पेमेंट नहीं हुआ। यहाँ पे ये बहुत सारा रीजंस बता रहे हैं कि क्यों नहीं हुआ। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बता रहे हैं, जब सबसे पहले कि सॉरी योर पेमेंट ये हो गया, गलत हो गया, मतलब कि नहीं हुआ आपका, डिड नॉट गो थ्रू, हुआ नहीं आपका पेमेंट। ये पेमेंट आईडी बता रहे हैं, फिर आईडी कार्ड पेमेंट बता रहे, इफ़ कार्ड पेमेंट, तो ये बता रहे हैं जैसे यूपीआई आईडी में भी आप अपना वैलेट से भी जा सकते हैं, बैंक के थ्रू भी जा सकते हैं, डेबिट कार्ड लगा के भी जा सकते हैं। तो ये बता रहे हैं कि अगर आपने कार्ड के थ्रू किया है तो इनवैलिड हो सकता है कार्ड, या एक्सपायर्ड हो गया हो, या इनसफिशिएंट फंड हो, या अगर दूसरे तरीके से आपने किया है, अदर पेमेंट ऑप्शन अपना है तो इनसफिशिएंट फंड होगा, या इनकरेक्ट ट्रांजैक्शन पासवर्ड हो जाएगा, या ऑथेंटिकेशन अनसक्सेस, जो भी कुछ रीज़न रहा हो। तो ये क्या हो गया है, ये फेल्ड हो गया, हमारा ट्रांजैक्शन फेल्ड हो गया, ये हुआ नहीं। ठीक है, मैं ये फेल वाला भी इस वजह से आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको घबराना नहीं कि अगर ऐसा आपके साथ होता है तो आपको क्या करना है। ठीक है, फिर अभी हमको क्या करना है, हम नेक्स्ट आगे आपको ले चलेंगे। देखिए यहाँ से हमको एक मैसेज प्राप्त हुआ, यहाँ से हमको लिखा हुआ प्लीज़, मतलब ये वाला मैसेज आया पहले, ये वाला मैसेज, ये पहले आता है मैसेज, यू कैन अप्लाई के थ्रू से पेमेंट इज़ नॉट कम्प्लीटेड, ये मैसेज आया कि पेमेंट जो है हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। फिर यहाँ से आपका नाम आएगा, जो भी आपका नाम रहेगा उसमें आपको बताया जाएगा कि आपका फला नंबर इतना इतना है, रेफरेंस नंबर, और ये जो है आपका हुआ नहीं है, और उसका रीज़न क्या क्या हुआ है ये आप पढ़ सकते हैं, फेल्ड हो गया, जो भी हो गया है। ठीक है, लेकिन ये फिर ये बताते हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ है तो हम आपके मतलब उसको लौटा देंगे, यहाँ से लिखा हुआ है। ठीक है, पेमेंट कन्फर्मेशन वी विल हैव द मनी रिसीव टू योर अकाउंट विद इन 7 to 10 बिजनेस डेज इन केस योर पेमेंट इज सक्सेसफुल एंड कन्फर्मेशन इज रिसीव्ड विदाउट डिले मर्चेंट विल प्रोसेस योर ऑर्डर। मतलब ये सिंपल है कि ये मतलब वक्त लगेगा आपको। ठीक है, कि अगर आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो गया है और जो ऑर्डर है वो डिक्लाइन हो गया बाय मर्चेंट के ज़रिए से ड्यू टू डिले इन गेटिंग पेमेंट कन्फर्मेशन, तो ये बता रहे हैं कि जो हमने आपको उससे लिया है मतलब अपने, वी विल हैव द मनी रिवर्स टू योर अकाउंट, यानी आपके अकाउंट में इनको पैसा वापस करने में 7 दिन या 7 से 10 दिन बिजनेस दिन यानी वर्किंग डेज जो होता है वो लग जाएगा। ठीक है, तो ये सही बात है, पैसा आपका वापस आ जाता है, नो डाउट। ठीक है, अब ये इसके बाद फिर ये वाला आता है कि मतलब ये बताएंगे, यहाँ से देखो स्टेटस है, यहाँ पे इनकम्प्लीट लिखा हुआ है, यहाँ से आपका नाम आएगा, आपकी ईमेल आईडी आएगी, फिर यहाँ पे पेमेंट आईडी आएगा। ठीक है, रेफरेंस मर्चेंट रेफरेंस नंबर आएगा। यहाँ से मतलब ये है कि आप अगर चैलेंज करना चाहें या कंप्लेन करना चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ बताता है कि आपका सक्सेसफुल नहीं हुआ है। तो अब आपको क्या करना है, जब नहीं सक्सेसफुल हुआ है तो आप चुपचाप इधर उधर परेशान होने से बेहतर है कि आप आगे प्रोसीड करो। ठीक है, हमने क्या किया, हमने इसको छोड़ दिया और हमने सोचा कि चलो ठीक है ऊपर वाले के उस पर है, क्योंकि हम देर नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि सीट ब्लॉक करने का मसला होता है, पैसा बाद में आ जाएगा, वरना हम क्लेम कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, हमने 2 बार पे किया, हमारा पैसा वापस किया जाए एप्लीकेशन वगैरह लिख के तो हो जाता। हमने ईमेल भी लिख दिया था लेकिन हमारा पैसा वापस आ गया था। अब पता नहीं ईमेल लिखने से या ऑटोमेटिक आया, लेकिन जैसा कि कह रहे हैं ऑटोमेटेड आया है। खैर हमने ईमेल भी किया था तो आप भी कर सकते हैं, वैसे ज़्यादातर चांस होता है कि ऑटोमेटेड आता है अगर ऐसी कोई बात होती है, वरना अपने दिल की तसल्ली के लिए आप मेल भी कर सकते हैं। चलते हैं अगले स्टेप की तरफ, फिर हम वहीं से जाएंगे, ये पेमेंट वाला अपग्रेड वाला जो ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर हमको आगे प्रोसीड करके ले जाएगा इस तरीके से। देखिए हमने तभी चूज़ किया था यूपीआई, यहाँ से देखें यूपीआई चूज़ किया था ना, अभी हम चूज़ कर रहे हैं नेट बैंकिंग।
ठीक है। अब इस बार हम नेट बैंकिंग से करने वाले हैं, क्योंकि नेट बैंकिंग का जो इंटरनेट जो मतलब वो होता है, ट्रांजैक्शन होता है, हम जो नेट से ट्रांजैक्शन करते हैं ऑनलाइन बेसिकली, ज़्यादातर इंटरनेट बैंकिंग ज़्यादा सक्सेसफुल और सिक्योर माना जाता है। तो मैं नेट बैंकिंग यहाँ से चुना। फिर यहाँ से बता रहा है कि आप कौन सा बैंक चुनना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे HDFC IC वगैरह वगैरह, तो यहाँ से सेलेक्ट, जैसे आपका बैंक इसमें नहीं आ रहा है, जिस बैंक का आपका नेट बैंकिंग है, तो यहाँ से मोर बैंक पे जाके यहाँ से क्लिक कर सकते हैं सेलेक्ट बैंक से। फिर मैंने यहाँ पे SBI क्लिक किया और यहाँ पर देख रहे हैं टोटल अमाउंट दिखा रहा है। तो आगे ले चलते हैं फौरन, ठीक है। यहाँ से कुछ आया, हमने SBI चूज़ किया, तो हमने यहाँ से हमको आया, ठीक है, अपना नाम यूज़र नेम डालने के लिए यहाँ से, और फिर यूज़र नेम के साथ साथ हमको अपना पासवर्ड जैसा कि मांगा जाता है यहाँ से पासवर्ड डालने के लिए, यहाँ से यूज़र नेम डालने के लिए, ठीक है। तो हमने यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों डाल दिया, और दोनों डाल करके फिर हमने क्या किया, लॉगिन कर दिया, ठीक है। ये लॉगिन का ऑप्शन है, इधर लॉगिन कर दिया हमने, ये रीसेट का ऑप्शन, इधर से लॉगिन किया हमने, ठीक है। आगे चलते हैं हम, ठीक है। ये कुछ तरीके से कन्फर्मेशन आता है एक मरतबा, ठीक है। यू कैन अप्लाई का देखिए पोर्टल यहाँ से आ रहा है BHU का, यहाँ से मतलब जो उसका जो पेमेंट में मेथड्स है, गेटवे ऑफ पेमेंट है, ये यू कैन अप्लाई वाला है, ठीक है। अब यहाँ से हम सारी चीज़ें मतलब हमारा डिटेल्स यहाँ दिखा रहा है कि आपका अकाउंट नंबर इतना है, आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है। ये सिलेक्टेड अकाउंट इतना है, सेविंग अकाउंट है, ब्रांच वगैरह यहाँ से दिखाएगा, ठीक है। यहाँ से दिख सकते हैं, हमने इसको वो कर दिया है, हमने हटाया भी नहीं इसको, ठीक है। ये सब कुछ बताने के बाद ये सब बताएगा अपना रेफरेंस नंबर ये है सब कुछ, अब आपको कन्फर्म कर देना है, ठीक है। अब हम कन्फर्म करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा आपके सामने। ये है नॉट परफॉर्म्ड एनी youcanApply.com ट्रांजैक्शन टुडे, मतलब ये बताता है कि आपने अपने इंटरनेट बैंकिंग के ज़रिए से, आपने इस पोर्टल के ज़रिए से आज कोई भी ट्रांजैक्शन परफॉर्म नहीं किया है। बिल्कुल सही है। फिर आप नीचे यहाँ से कर देंगे, ठीक है, इट्स ओके, मतलब कंफर्म कर देंगे यहाँ से। फिर ये आपको अगले ऑप्शन पे ले जाए कुछ इस तरीके से, यहाँ से कंफर्म करने का ऑप्शन आएगा, वहाँ दिख नहीं रहा था पूरा, ठीक है, मैं यहाँ से आपको शो कर रहा हूँ। ये कंफर्म करने का आएगा कि मतलब आपने कोई आज नहीं किया ट्रांजैक्शन इस वेबसाइट से, तो आपको कंफर्म कर देना है। फिर आपको आगे ले चलेगा, कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पे इंटर हाई सिक्योरिटी का मतलब ये है कि आपको OTP जाएगा, जिस नंबर जो आप नंबर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस नंबर पे आपको OTP जाएगा। फिर OTP जो यहाँ पे आपको इंटर कर देना है, इंटर हाई सिक्योरिटी पासवर्ड जो जैसा कि यहाँ से बोल रहा है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको शो करना है, यहाँ पे डालना है इंटर हाई सिक्योरिटी पासवर्ड। इसको OTP बोलेंगे बेसिकली, जो आपके मोबाइल पे जाएगा नेट बैंकिंग के बावजूद भी, वो बहुत ज़्यादा सिक्योर होता है। यहाँ से आपको डालना है, ठीक है, यहाँ पे रहेगा वो, ठीक है। यहाँ से फिर आपको कंफर्म कर देना है। फिर हम आगे चलते हैं, यहाँ से मतलब जब आप कंफर्म कर देंगे तो फिर वो आपको आगे ले जाएगा, आगे जो ले जाएगा कुछ इस तरीके से ले जाएगा, ठीक है। ये यहाँ से फिर एरर आ गया, ठीक, मतलब हमने सही किया, हमारा पैसा कट गया बैंक से दोनों बार, इस बार भी कट गया और यहाँ से भी एरर आ गया, यानी पहली बार भी हमारा एरर आ गया था और इस बार भी हमारा एरर आ गया। अब हम परेशान हो गए कि यार ये क्या हो रहा है, बार बार एरर ही आ रहा है, पैसा भी दोनों बार कट गया है, अब कितनी बार पैसा फंसाएं, ज़्यादा पैसा फंस रहा है। तो हमने फिर क्या किया, छोड़ दिया, मतलब हमने आधा एक घंटा वेट किया, लेकिन हमको मतलब विद इन सेकंड बोल सकते हैं या 2-3 मिनट के अंदर ही मुझे एक मेल आया, मुझे कुछ इस तरीके से आया, ये देखिए, पेमेंट सक्सेसफुल एक्नॉलेजमेंट, कि आपका जो पेमेंट है वो सक्सेस हो गया, ठीक है। यहाँ से हमको दिखाया गया कि मतलब डियर जो भी के आपका नाम लिया गया यहाँ से, फिर उसके बाद बताया गया आपका फला फला ये है, और स्टेटस जो है वो सक्सेस है, यहाँ से सक्सेस दिखाया, स्टेटस जो है वो सक्सेस है, ठीक है। अब हम ये सोचे कि अब जब सक्सेस हो गया तो हमारी जो सीट है वो ब्लॉक हो जानी चाहिए, ये सीट ब्लॉक हो जानी चाहिए यहाँ से। अब उसके बाद हम बहुत ज़्यादा परेशान हुए कि चले देखते हैं सीट ब्लॉक हो गई होगी, तो यहाँ से हम आके देखें तो सीट नहीं ब्लॉक हुई, यहाँ पे नो दिखा रहा है स्टेटस, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ से जो सीट है वो नो दिखा रहा है, यहाँ से सीट ब्लॉक नहीं हुई थी। अब हम फिर वरी करने लगे कि क्या हो गया यार। फिर कुछ इस तरीके से हमको दोबारा से मेल आया और यहाँ पे हमारा बताया गया कि आपका रेफरेंस नंबर इतना इतना फला फला है, और फिर ये है कि आपका जो है वो सक्सेस हो गया है, ठीक है। तो हमको इत्मीनान हुआ थोड़ा सा, लेकिन फिर हम जब जाके देखे अपना पोर्टल तो वहाँ से सीट मतलब नो दिखा रहा था, लॉक। अब हम बहुत ज़्यादा परेशान हुए। अब यहाँ से हम आपको बता दें, देखो भाई, सीट लॉक करने का बेसिकली BHU में ये होता है कि आपका जो मतलब वो होता है कोर्स होता है, कोर्स जो आपको कोऑर्डिनेटर होते हैं, जिस भी आप उसमें जाना चाहते हैं, जैसे फैकल्टी आर्ट्स है उसके अंदर जिस भी लैंग्वेज में आप जाना चाहते हैं, तो उन लोग में 2-3 प्रोफेसर होते हैं, आपके पोर्टल पे दिया जाता है, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत हो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उनका नंबर होता है, ठीक है, और उनका नाम होता है। तो वहाँ पर ये तरीका होता है ब्लॉक करने का सीट को, जिस तरह जेनो में होता है उस तरीके से ऑनलाइन नहीं होता। आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जो आपने अपलोड किया था ऑनलाइन अपने एडमिशन और फॉर्म भरते वक्त, उसको लेके जाना पड़ता है आपको BHU में, खुद हैंड टू हैंड हार्ड वर्क, मतलब जो उसको बोलते हैं हार्ड कॉपी लेके जाना होगा,
टीचर से मिलना होगा, अपने सेंटर जाना होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना होगा, फिर आपकी सीट लॉक होगी। लेकिन जो पेमेंट डेडलाइन होता है उससे पहले पहले आपको अपना पेमेंट पे कर देना है। उसके बाद फिर सीट के लिए कब तक लॉक होगी, कब कहाँ जाना है, हाँ कैसे वेरिफिकेशन होगा, इस सब के लिए आपको अपनी फैकल्टी जो मतलब मेंबर हैं, या अगर कोई दोस्त है या कोई साथी है, या उसमें नंबर दिया होता है खुद टीचर्स का, तो आप उनसे बात कर सकते हैं कि सर मैं ये मेरा इतने सिलेक्शन हुआ है और हम को वेरिफिकेशन करवाना है, कब से कब तक टाइम है, तो वो खुद आपको बताएंगे। फिर आपको बेचू में जाके करवाना होगा, तब आपका सीट लॉक होता है। ठीक है, उससे पहले आप जितना भी यहाँ ऑनलाइन कर लें, 2 नहीं 4 बार आप पेमेंट कर लें, नहीं होना है। ठीक है, ये हम पिछली बार के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। अब ये अगर फ्यूचर में कोई चेंजिंग करते हैं या उससे पहले कोई चेंजिंग ना होगी तो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, मुझे नहीं पता है कि क्या हुआ, लेकिन जो मेरा अपना पर्सनल ऑनलाइन जो हो मैं वो बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप ऐसे ही कर सकते हैं। लॉक के लिए अपने फैकल्टी जो भी टीचर्स होंगे उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको सब कुछ बता देंगे। पेमेंट यहाँ से जो करना था मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो आप अपना मेल चेक कर लीजिएगा, वहाँ से आपको कन्फर्मेशन रिसीव आ जाएगी। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। एंड अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें। आपकी ज़िंदगी के लिए, आपकी लाइफ के लिए बहुत बहुत नई ख्वाहिशात, और मैं आपको बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ आपकी तमाम ज़िंदगी में कामयाबी के लिए, तमाम एग्ज़ाम्स के लिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।